हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। थंबनेल में तो आपने पढ़ लिया होगा। थिंक अबाउट अ पर्सन एंड आस्क, इज ही और शी रियली माई एनिमी। आंखें बंद कीजिए और ये सवाल पूछें, क्या ये वाकई मेरा दुश्मन है? यानी कि क्या ये इंसान वाकई आपसे नफ़रत करता है? डू दे रियली हेट यू? दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द रीडिंग। आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक किसी भी चैनल पर इस टॉपिक को देखा हो, बट आई फेल्ट इट कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए। आप अपने माइंड में किसी भी पर्सन को सोचें और आप सवाल करें, क्या इसको वाकई मुझसे नफ़रत है? कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो एक धोखे में रह रहे होते हैं कि जैसे बड़े मेरा साथ देने वाला इंसान है, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ हमेशा मौजूद है। किसी भी नौइयत का रिश्ता, आपके काम पर, घर पर, मोहल्ले में, ख़ानदान में, कहीं पर भी अंधा यकीन होता है। लेकिन फिर आप कुछ अरसे बाद कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये तो यार कुछ गड़बड़ होती चली जा रही। कोई इंसान ज़रूर ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में होता है। क्लोज़ योर आइज़ एंड थिंक अबाउट इट, आस्क इट, डू दे रियली हेट यू? डू दे रियली हेट यू? हार्ट चाक्रा का कार्ड पहले ही आ गया था एंड इट लुक्स लाइक कि किसी के दिल में गुबार तो आपके लिए बहुत भरा हुआ है। क्या ये वाकई आपसे नफ़रत करते हैं? डू दे रियली हेट यू? डू दे रियली हेट यू? मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, angel of strength, angel of strength, action. Do they really hate you? Actually, they hate your aura. आपका ऑरा इनको ट्रिगर करता है। You are a one man army, simple as that. ये इंसान बहुत कोशिश करता है कि ये आपकी गुड बुक्स में आए, जगह ही नहीं बना पा रहा, जगह ही नहीं बना पा रहा। आपने अपना माइंड क्लियर किया हुआ है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे अपने करीब। इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, इसने कोई चीप हरकत कर दी है। लाइक पूरी गैदरिंग में, टेबल पे, घर में, फैमिली में, गैदरिंग में, ऑफिस में, जहाँ पे भी ये इंसान जिसको आप माइंड में रख के सोच रहे हैं, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर दिया है, ट्रेन कर दिया है कि जब कभी भी इंसान आसपास हो तो मुझे ये नज़र ना आए। दैट्स गुड। उससे होता ये है कि ये बहुत कोशिश करता है इंसान कि ये कंसिडरेशन लिस्ट में आए, बट नहीं। अच्छा, मुश्किल मुसीबत ये भी है इस इंसान के साथ कि ये बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, जो कि ये है नहीं एक्चुअली। और आपकी जो शख्सियत है वो इसको बहुत ज़्यादा, आप देखें कि ये कैसे हॉर्स इसके पीछे भाग रहा है, इसको ग्रैब करने के लिए, इसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ये किसी तरीके से इसके काबू में आ जाए। ये कोई भी फ़ैसला सुनाने से पहले, कोई भी फ़ैसला करने से पहले इससे मशवरा ज़रूर कर ले। बट शायद आप, जैसे मैंने कहा, यू आर अ वन मैन आर्मी। और जो वन मैन आर्मी होता है उसको तो किसी का डर नहीं होता, क्योंकि ना वो किसी पे डिपेंडेंट होता है, ना वो किसी से मशवरा लेता है। मशवरा लेता है लेकिन ऐसे लोगों से नहीं लेता। तो आप मतलब लुक एट द फेस, जस्ट लुक एट द फेस ऑफ दीज टू।
वो शक्ल से ही बिल्कुल फट्टू, और ये शक्ल से कितनी फ्यूरियस लग रही है, लुक एट इट। तब देख लें आप। सही। तो आप काफ़ी हार्ड टाइम देते हैं इस इंसान को, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत हेट्रेड है एटलीस्ट इस पर्सन के लिए, ऑब्वियस करती है वो कि ये बात सही नहीं है, ऑब्वियस बना देती है वो कि आई डोंट लाइक यू। तो इसीलिए हेटर्स आर द बेस्ट फैंस, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वो इतनी आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, इतना क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। आप उनके इतने सारे क्रिटिसिज्म से ये सोचें कि उनके हर क्रिटिसिज्म में आपका नाम अगर होता है तो आप यकीनन कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जितनी वो आपसे नफ़रत करते हैं सब लोग आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाएं, और आपसे नफ़रत करना आपकी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो योर हेटर्स आर योर एक्चुअली फैंस, बिकॉज वो देख रहे हैं आपको करते हुए जो वो नहीं कर सकते, राइट? वो आपको वो डिसीजंस लेते हुए देख रहे हैं जो वो शायद करना चाहते हैं, विद ग्रेस, विद डिग्निटी, विद इंटेग्रिटी, विद करेज, जो उनमें नहीं हो रहा। और ये चीज़ उनको आपसे नफ़रत करने पर मजबूर करती है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बी स्वीट, दे आर ट्राइंग टू बी लवेबल, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी इन योर गुड बुक्स, बट आपको उनकी वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो क्या जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रख के सोचा है, क्या ये शख्स वाकई आपसे नफ़रत करता है? डू दे रियली हेट यू? अभी तक तो लग रहा है कि हाँ। चलिए जनाब, पवित्री 2 ही कार्ड्स, अभी डेक को शफल ही नहीं किया। 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। आपने किसी के साथ अपने कॉर्ड्स कट कर लिए हैं। दिस कुड बी योर ओल्ड कज़न, दिस कुड बी योर ओल्ड बडी, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका कोई पुराना, बहुत पुराना कोई दोस्त, कोई कलीग। डू दे रियली हेट यू? एटलीस्ट अभी तक के लिए तो हाँ। लेट्स सी, डू दे रियली हेट यू? क्या वो आपसे वाकई नफरत करते हैं? हेरोफेंट। आपके साथ हर चीज़ अच्छी क्यों है? आपने किसी को अपनी स्पिरिचुअलिटी से मारा है, किसी को आपने शट अप कॉल दी है, मिररिंग की है, आपने किसी को मिरर व्यू दिखाया है कि ये तुम्हारी असली हकीकत है। बाकी सब फट्टू होंगे। आपने जिस बहादुरी से इस पर्सन को कन्फ्रंट किया है, ये अब लिटरली आपसे नफ़रत करने पर मजबूर किया। मेरे ख़्याल में ये पर्सन आपसे हमेशा से ही नफ़रत करता था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस इंसान की एक एजम्पशन थी कि जैसे मेरी शट अप कॉल पर ना देखना, मैंने नाक तले चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम नहीं। आपने कहा तुम नाक तले चने चबवाओ, या तुम ग्राइंडर पे बैठ जाओ, या तुम चक्की पे बैठ जाओ, तुम कोलू की मशीन पे बैठ जाओ, मुझे कोई कक फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें रुकना है तो रुको। आपने किसी को ऐसा निकाला है अपनी लाइफ में से, एंड यू आर नॉट एट ऑल इन अ रिग्रेट, यू आर इन अ पीस। और आपका ये स्पिरिचुअल पीस इसको और आपसे नफ़रत करने पर ना, मतलब पता चल रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ ये इंसान बैठकर आपके लिए नफ़रत के जहर उगल रहा है, वहाँ इसको अपने मुंह की ही खानी पड़ रही है। लोग उल्टा इसी को बोल रहे होंगे कि भाई तुम्हारे लिए क्यों इतना अहम हो गया ये शख्स, जब तुम्हें इतने ही इसने मसले किए तो अच्छा किया तुमने इसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। नहीं, जहर उगलना है, जहर उगलना है। योर स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू, यू हैव स्ट्रेंथ, यू आर नॉट रेडी टू एंटरटेन उल्लू के पट्टे किस्म के लोग अपनी ज़िंदगी में, एंड यू आर क्वाइट करेजियस। आओ सामने आओ, बात करो। और आपने किसी को ये किया भी है। कल मैंने रीडिंग की थी तो मैंने उसमें एक जिक्र किया था कि अगर कोई आपको दफ़ा दूर करने की बात करो तो आप उसको कह रहे होंगे ठीक है आप भाड़ में जाएं,
आप सीधे रास्ते जाइएगा, सीधे हाथ से राउंड अबाउट आएगा, उल्टे हाथ पे भाड़ आ जाएगा, प्लीज़ भाड़ में चले जाएं। वो इतनी कोई हिट हुई है लाइन, सबने मुझको मैसेज करके इतना बताया, अक्सर होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, तुम्हें अभी नज़र नहीं आ रहा, देखना तुम्हें ज़रूर नज़र आएगा, तुम्हें मेरी अच्छाइयाँ नहीं नज़र आती। आप उनको गले लगा कर बोलें, तुम प्लीज़ मेरी बीनाई के लिए दुआ मांगो, मुझे तुम्हारी अच्छाई वाकई नहीं नज़र आती। ये उनके लिए जो वो चाह रहे होते हैं ना सुनना, आप वही बोल के उनसे बोले, प्लीज़ यार, फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीस ऑफ माइंड, लीव मी, गो टू हेल मी कर दें आप, ये वाली बात। ठीक है जनाब। तो डू दे रियली हेट यू? सॉरी टू से येस। चलें इस एनर्जी को ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया? क्वीन ऑफ कप्स। ओह यस, आप रिजर्व हो गए। रिजर्व तो आप पहले भी थे। आपने कहा ठीक है, आपको लगता है मैं आपको जलील करता हूँ, आपको ख्वार करता हूँ, आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आपके लिए मोहब्बत नहीं है। ठीक है जनाब, मेरी मोहब्बत इस काबिल नहीं है कि आप जैसे शायाना शान इंसान के लायक हो। मेरी मोहब्बत में मेरे इस कप में गटर का पानी है, आपके पास आरओ प्लांट का साफ़ पानी है। आप अपने पानी को अपने पास रखें, मेरी मोहब्बत आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है जनाब, आज से फिटे मुँह शक्ल मेरी, मैंने आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी। अरे भाई, जब वो कर ही दिया जो तुम चाह रहे थे, तो फिर तुम्हें नफ़रत करने पर क्या मतलब? डेथ कार्ड, किस चीज़ की एंडिंग हुई है यहाँ पर? किस चीज़ की एंडिंग हुई है यहाँ पर? पेज ऑफ कप्स। माफ़ी के दरवाजे बंद हुए हैं। अब माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब जनाब वाकई बहुत हो गया, अब माफ़ी नहीं मांगूंगा। आपने कहा ठीक है, अब की दफ़ा जंग तो फिर जंग ही सही। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 7 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ? क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? क्या आपके प्लान्स हैं? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? सीक्रेसी है, जो भी है, आप कुछ पता ही नहीं होने दे रहे, और इसका बस नहीं चल रहा कि ये घुस जाए आपकी ज़िंदगी में और पता चल जाए कि जनाब क्या है क्या नहीं है। बट यू आर वेरी सीक्रेटिव। ये बहुत इंसान कोशिश करता है कि आपके बारे में कोई अपडेट मिले, कोई न्यूज़ मिले, आप 2 जुमलों में किसी के साथ भी बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ज़रा बताओ तो सही। आपको किसी की भी गुफ्तगू से पता चल जाता है कि ये टोइयाँ ले रहा है या ये वाकई खैर खैरियत पूछ रहा है, और ये रिपोर्टर है या ये मुखबिर है, ये वहाँ जाकर बात बताएगा। या आप स्टेटस पोस्ट करने वाले नहीं लग रहे मुझको, आप स्टोरी पोस्ट करने वाले नहीं लग रहे, बहुत ही आप मॉडेस्ट और सिंपल पर्सन लग रहे हैं। यू आर मोर इनटू योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू आर मोर इनटू योर ओन सेल्फ एनालिसिस, और आप उस चीज़ को बहुत हिडन रखते हैं। जिनको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत कंट्रोल हो जाता है ना, वो अक्सर लोगों की नज़र में इसी तरह नफ़रत की आँख से देखे जाते हैं। तो ये वाला मसला चल रहा है। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस बात का फड्डा है ये? नाइट ऑफ कप्स। क्यों नहीं मांगी आपने माफ़ी? तुम 3 गुना लगान दोगे। तो ये लगान वाली बात है। तुमने कुछ नहीं भी किया, ग्लास तोड़े 12 आने वाली बात है, फिर भी तुम माफ़ी मांगो। आपने कहा माफ़ी मांगे बत्ती ले ले अपने पीछे, बाफ़ी गई तेल लेने। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्शंस। आपने उसी माफ़ी का कप उठाकर ऐसे ही आपने कहा चल बेटा कहीं और चलते हैं। नहीं मांगी, जब गलती नहीं है तो क्यों माने? कोई ज़रूरत नहीं है। झूठे दावे और दिखावे से बेहतर है आप हकीकतन भाड़ में जाइए। 4 ऑफ कप्स। डू दे रियली हेट यू? 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को ना ये खुशफहमी होती है कि देखना ऐसी लात पड़ेगी ना, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। आपको कब फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट यू आर मच हैप्पी, और आपका खुश रहना इनको आपसे मज़ीद नफ़रत में मुब्तला कर देता है। तो टेटवा दबा दें। ओह माय गॉड, ये जिस भी इंसान को आपने जहन में रख के ये रीडिंग देखी है ना, अल्लाह इसका हाल अच्छा करे, बिकॉज आपने इतना टफ टाइम दे दिया इसको,
honestly speaking, I mean, hats off to your courage. I must say, you are really an angel of strength. Mashallah, ज़बरदस्त. uh, कुछ लोगों को ना भरम टूटना लोगों का बहुत ज़रूरी होता है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अपने आप को फ़िरौनों की तरह जो लोग खुदा समझने लगते हैं ना किसी पर एहसान करके, उनको एक रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि आपने जिस पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देखी है कि क्या वो आपसे वाकई नफ़रत करते हैं। भाई अभी का तो सिनेरियो यही बता रहा है, सीन फुल ऑन है नफ़रत करने का, ठीक है। अभी मैंने एनर्जी निकाली थी और एनर्जी के क्लैरिफाई निकाले थे। अब मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी जनाब आला और फिर मैं केस बर्खास्त कर दूंगी। देखते हैं क्यों ये इंसान आपसे इतनी नफ़रत करता है। भैया नफ़रत इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग इमोशन, यू नो। हेट इज़ सच अ बिग इमोशन, माय गॉड। क्यों ये इंसान आपसे नफ़रत करता है। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Empress. So sad. इतना अफसोस हो रहा है मुझे इस इंसान पर जो इंसान आपसे नफ़रत करता है। एक्चुअली ये इंसान अच्छी तरह जानता है कि इससे बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। आप एक वो वाहिद इंसान हैं जिसने कहा कि मैं इनमें से नहीं हूँ। ये है मेरा डंडा और ये है तुम्हारा बम। ये डंडा मैंने तुम्हारे पीछे बम में दे देना है। तो ये नफ़रत करने की वजह ये है कि आपने इनको टिट फॉर टैट डील किया। मज़हब में है ना कि खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। यू डिड द सेम थिंग। और नफ़रत करने की जब सबसे बड़ी वजह ये है, ज़ीरो नोटिस। ब्लॉक करो, डिलीट करो, इग्नोर मारो, छोड़ दो, सब कुछ कर लो, उसके बावजूद यही आपको स्टॉक कर रहे हैं, यही आपको स्पाई कर रहे हैं, यही आपको सब कुछ कर रहे हैं। एंड सारा रायता फैलने के बाद ये यही देख रहे हैं कि आप खुश हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रिलियंट, ठीक है जनाब। तो ये आपसे नफ़रत इसलिए कर रहा है बिकॉज दे कैन नॉट बी लाइक यू, दे कैन नॉट, यू नो। कुछ लोग अपने साथ महफिलों में, माहौल में, दफ्तरों में, काम की जगहों पर, घर में, वो अपने साथ एनर्जी लेकर आते हैं। यू आर द वन हु ब्रिंग मूड्स, यू आर द वन हु ब्रिंग करेज। तो भैया हाँ, ये आपसे नफ़रत करते, मोहब्बत करने वाली थी मैं। डू दे रियली हेट यू? यस, वेलकम टू द क्लब डार्लिंग, दे डू। जिस भी इंसान को माइंड में रख के आपने ये रीडिंग देखी थी और सवाल पूछा था क्या ये वाकई मुझसे नफ़रत करते हैं, जनाब फुल फ्लेज करते हैं, सीना ठोक के करते हैं, तो करने दीजिए। जिसके कशकोल में जो होगा वो वही बांटेगा। किसी के कशकोल में खैरात है तो किसी के कशकोल में सखावत, किसी के कशकोल में मोहब्बत है तो किसी के कशकोल में नफ़रत। तो जिसका जो ज़र्फ़, उसकी पिटारा, उसकी बाल्टी, उसकी बकेट लिस्ट वैसी होती है। आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कीजिए, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और जो भी इंसान आपसे नफ़रत करता है आपकी किसी ख़ासियत की ही वजह से करता होगा, तो उस ख़ासियत को इस तरह बरक़रार रखें कि उससे किसी की दलाज़ारी ना हो, उससे किसी को दुख ना पहुँचे, और कोई आपकी इस ख़ासियत की कदर ना करे तो दे माँ 4.5 ठीक ही बेड़ा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।